असेंबली लैंग्वेज होती क्या है? असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के लिए हम लोग लिखते हैं दिस इज लो लेवल लैंग्वेज होती है, जिसमें हम जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट पे काम करते हैं। हम बोलते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है भाई? मिसाल के तौर पे हमने बोला है एक बच्चे का नाम, जिसका नाम है आयशा सिद्दीकी, तो आयशा सिद्दीकी को शॉर्ट फॉर्म कर दिया एएस कर दिया, ठीक है। दीज आर निमोनिक्स। जैसे हम रियल लाइफ निमोनिक्स बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज होती है उसको शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं वेरी सिमिलर। सीपीयू जैसे इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं ओरिजिनली, असेंबली लैंग्वेज के भी उसी तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो उससे सिमिलर होती है। और हम बोलते हैं एक ट्रांसलेटर इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं असेंबलर। जरा एक बात को समझते हैं जल्दी से कि भाई मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, माय कंप्यूटर सिस्टम only understands, only interpret data or instructions which are in machine code। क्या लिख रहा हूँ बेटा? मशीन कोड। मशीन कोड क्या होता है? मशीन कोड का मतलब बाइनरी में इस तरह के इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? डिकोड करता है। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन, हम ये बात कर रहे थे इससे पहले फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में, कि जो भी इंस्ट्रक्शन मौजूद है तो इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में मौजूद होगा? इंस्ट्रक्शन होगा बेटा बाइनरी के फॉर्म में, ठीक है भाई। बाइनरी के अच्छा। फॉर्म में इंस्ट्रक्शन मौजूद होगा, वो जाएगा, वो कैश कैश में मौजूद है, कैश से उठ के जो रजिस्टर में जा रहा है, वो रजिस्टर क्या होल्ड करते हैं? बाइनरी होल्ड करते हैं ऑब्वियसली। तो जो सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन जाता है वो बाइनरी में होता है, ठीक है। वो किस में होता है भाई? वो होता है पूरा का पूरा बाइनरी में। अब उसको कहते हैं मशीन कोड। वो रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? मशीन कोड। लेकिन आप, हम जब किसी सीपीयू से, या फिर कोई ऐसा समझो कि कोई किसी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं, जो कि कौन सी लैंग्वेज हो? लो लेवल लैंग्वेज। वो उसमें से एक असेंबली लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज, दो लैंग्वेजेस होती है हमारे पास, एक असेंबली लैंग्वेज और दूसरी मशीन कोड। दोनों कौन सी? लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हार्डवेयर डिपेंडेंसी होती है। हार्डवेयर डिपेंडेंसी का मतलब, अच्छा ये लैंग्वेज को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात ये, लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए। मतलब एज अ प्रोग्रामर मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा हूँ, तो आई वुड बी यूजिंग एनी लैंग्वेज। अब वो पाइथन हो सकती है, वो कोई और सी लैंग्वेज हो सकती है, वो असेंबली लैंग्वेज भी हो सकती है, अगर मैं लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँ। ये जो मैं पाइथन वगैरह की बात कर रहा हूँ, वो कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? वो होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा इस पूरे टॉपिक को, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए जो जो चीजें चाहिए आपको वो सिर्फ बता रहा हूँ, उसके बारे में लिखवाऊंगा भी और सारी चीजें डिस्कस करूंगा। अभी आज का मकसद है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के कुछ कोड्स और एड्रेसिंग मोड्स वगैरह डिस्कस कर लें हम। तो हमने बोला असेंबली लैंग्वेज क्या है? एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, इंस्ट्रक्शन सेट पे काम करता है, निमोनिक का इस्तेमाल करता है। निमोनिक का मतलब जो भी काम हो रहा है उसके लेटर्स को शॉर्ट कर देते हैं और शॉर्ट लेटर इस्तेमाल होते हैं, निमोनिक्स। सिमिलर टू सीपीयू इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जैसे सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, जैसे इंस्ट्रक्शन एक जनरेट हो रहा है सीपीयू के पास जाके, असेंबली लैंग्वेज में भी उसी तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। दूसरा, अब हमने बोला आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है मशीन कोड को, आप लिख रहे हो किसमें? असेंबली लैंग्वेज में। हम किस में लिख रहे हैं? असेंबली लैंग्वेज में। तो असेंबली लैंग्वेज में मशीन कोड में जाने के लिए एक ट्रांसलेटर इस्तेमाल होता है, और उस ट्रांसलेटर का नाम क्या होता है बेटा? असेंबलर। अभी हम बात करते हैं जरा इंस्ट्रक्शन सेट पे। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? हम इसको समझते हैं इस तरह से कि मेरे पास सीपीयू के पास जो भी इंस्ट्रक्शन जा रहा है, वो एक कोड की सूरत में, एक सेट की सूरत में जाता है, जिसके अंदर हम बोलते हैं दो चीजें होती हैं। एक होता है ऑप कोड और दूसरा होता है ऑपरेंड। ये कहलाता है इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब जब भी इंस्ट्रक्शन जाएगा तो वो इस फॉर्म में जाएगा। तो बाइनरी में फिक्स्ड कुछ चीजें होती हैं। ये पहला वाला क्या होगा? पहला वाला ऑप कोड होता है और दूसरा वाला होता है ऑपरेंड। व्हाट इज ऑप कोड एंड ऑपरेंड? ऑप कोड का मतलब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। जैसे मैंने बोला आपको, मैंने बोला 114, 115, 116। 114 का मतलब क्या है? 114 का मतलब है डिलीट कर दें। 115 का मतलब क्या है? मूव करवाना है। 116 का मतलब क्या है? कॉपी कर दें। 117 का लाइक पेस्ट कर दें। तो अब हर एक काम का अलग अलग कोड मैंने डिफाइन कर दिया, सही है। तो ये कहलाता है क्या? इसका ऑप कोड। जस्ट लाइक ऑप कोड, ऑपरेशन कोड। कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं? कॉपी ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो कॉपी ऑपरेशन का कोड क्या है? 116। समझ में आई बात? अच्छा। तो इसी तरह से आपका जो सीपीयू के पास जो इंस्ट्रक्शन जाता है वो इस फॉर्म में जाता है। तो वो आइडेंटिफाई करता है पहले के कुछ फिक्स नंबर ऑफ बिट से कि ये ऑपरेशन कोड
क्या परफॉर्म करने का है, आया कि कोई चीज डिलीट हो रही है, कोई चीज कॉपी हो रही है, या कौन सा डाटा कहाँ जा रहा है, कोई चीज ऐड हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है वो ऑपरेशन कोड या ऑप कोड से पता चलता है। तो आपका इंस्ट्रक्शन दो हिस्सों में डिवाइड होगा। ये तो हो गया सीपीयू की बात। अब जरा बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज में कैसा होता है। असेंबली लैंग्वेज में हम बोलते हैं भाई LDD108, ये इंस्ट्रक्शन की एक शक्ल है। ये पूरा इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है, जिसमें से एक जो शुरू का है वो कहलाएगा ऑपरेशन कोड या ऑप कोड, और ये कहलाएगा ऑपरेंड। ऑप कोड का मतलब क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका कोड लिखा हुआ है, और 108 का मतलब कौन से एड्रेस के साथ वो परफॉर्म करना है वो लिखा हुआ है। ये एलडीडी परफॉर्म करना है और किसके साथ करना है, 108 के साथ। तो इंस्ट्रक्शन सेट हमेशा दो हिस्सों में डिवाइड होता है। असेंबली लैंग्वेज का हमारे पास जो पूरा मैकेनिज्म है वो काम करता है इसी इंस्ट्रक्शन सेट पे। दो हिस्से होते हैं, पहला होता है ऑप कोड, दूसरा होता है ऑपरेंड। ये बात समझ में आ गई। असेंबली लैंग्वेज में सबसे पहले हम एक बात तो इंस्ट्रक्शन सेट डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरा हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट वी कॉल्ड इज इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स। अब हम असेंबली लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स होते हैं। इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ भाई, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ग्रुप होता है डाटा मूवमेंट का। एक होता है LDA, इसके अलावा होता है बेटा हमारे पास LDD होता है, LDM होता है। ये सारे क्या लिखता जा रहा हूँ, मूव होता है, STO होता है। ये सारे डाटा मूवमेंट के इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स का मतलब कितने ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, कैटेगरी बनाता हूँ इंस्ट्रक्शंस की। अब मैंने बोला डाटा मूवमेंट है। डाटा मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, डाटा मूवमेंट का मतलब ये सारे ऑप कोड्स डाटा मूव कराने के काम आते हैं। समझ में आई बात। दूसरा इसके बाद आता है बेटा इनपुट आउटपुट। डाटा को इनपुट करना और आउटपुट करना है, कौन से ऑप कोड्स इस्तेमाल होंगे, IN का और OUT का। IN का मतलब इनपुट, OUT का मतलब हो गया आउटपुट। ये काम किस तरह से करती है। तो थर्ड पे जरा अगर हम आ जाएं कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं भाई। यहाँ पर ना हर चीज का ना ऑप कोड होता है बेटा। ऑप कोड का मतलब वही कोड, वो कोड आइडेंटिफाई करता है भाई ये करना है, अच्छा किसके साथ करना है, इसके साथ करना है। हम अगर सूडो कोड को देखें तो सूडो कोड में ऑप कोड और ऑपरेंड होते हैं क्या, नहीं होते। सही है, इसकी शक्ल ही ऑप कोड ऑपरेंड वाली नहीं। मतलब किसको ऑप कोड बोलोगे इसमें से, किसी को भी ऑप कोड और ऑपरेंड नहीं बोल सकते ना, इसकी शक्ल होती ही नहीं है ऐसी। और ना इंस्ट्रक्शन ऐसा होता है सूडो कोड में, क्या ऐसा होता है, नहीं होता। लेकिन ये इस तरह का इंस्ट्रक्शन सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में होता है। ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करूंगा भाई। अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया भाई ADD ऐड, SUB सबट्रैक्ट। उसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेशन के मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया, ये भी अर्थमेटिक ऑपरेशन में आता है। मतलब किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्लस करता हूँ माइनस करता हूँ, जैसे हम वहां पे करते थे काउंट में स्टोर हो रहा है काउंट +1 कर रहे थे जी। वहां पे हम मैनुअल इंक्रीमेंट मतलब इस तरह से इंक्रीमेंट करते हैं, वहां यहाँ पर इस तरह से इंक्रीमेंट नहीं होती। असेंबली लैंग्वेज में ऑपरेटर कौन सा इस्तेमाल होता है, INC का, इंक्रीमेंट का। समझ में आई। जी। फिर जिसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है उसके आगे लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे हमने बोला एक रजिस्टर है ACC, उसके अंदर वैल्यू है 18, मैंने उसको इंक्रीमेंट करना है तो मैं लिखूंगा, कमांड के भेजूंगा इंक्रीमेंट ACC, तो वो क्या होगा 18 से 1 बढ़ के 9 ऑटोमेटिकली 19 हो जाएगा। अर्थमेटिक के बाद हमारे पास होते हैं कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। कंडीशनल अनकंडीशनल में हमारे पास क्या आता है भाई, हमारे पास सबसे पहले आता है भाई एक जंप, JPE, JPN और END। देखिए इसमें से जंप और END ये दोनों क्या हुए, ये दोनों हुए आपके पास अनकंडीशनल, ठीक है। इसको भले से मार्क कर लें, ये होते हैं कौन से, दोनों कंडीशनल, ठीक है। मैं समझाऊंगा ये कंडीशनल अनकंडीशनल का मतलब क्या है। जंपिंग होती है कंडीशन की बेस पर, एक जंपिंग होती है अनकंडीशनल, मतलब वो जब भी आएगा तो आपने उसने जंप ही करना है। जंप से मुराद इंस्ट्रक्शन को जंप करना है, इंस्ट्रक्शन एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन पे जाना है, दूसरे से तीसरे पे जाना है। कंपैरिजन, कंपेयर इंस्ट्रक्शंस, 5 के 5 ग्रुप्स हैं हम जो हमें पता होने चाहिए। CMP हो गया, जो हो गया CMI। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। इंस्ट्रक्शन ग्रुप डिस्कस किए, 5 तरह के इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो आपसे पूछता है कि भाई आप मुझे कंडीशनल इंस्ट्रक्शन ग्रुप का कोई एक ऑप कोड बता दो। आपने कंडीशनल का बोला भाई, ये JPE लिख सकते हैं, JPN लिख सकते हैं, कंडीशनल का ही हो गया। और इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स हो गए। आगे चलते हैं जरा बेटा जल्दी से, एड्रेसिंग मोड्स डिस्कस करते हैं। भाई हम ये बोलते हैं कि जो असेंबली लैंग्वेज है ना आपकी, ये
मोस्ट ऑफ द टाइम एड्रेसेस पे बेस करती है। किस पे बेस कर रही है भाई? एड्रेसेस पे बेस कर रही है। एड्रेसेस का मतलब क्या हुआ कि एक एड्रेस उठता है वो दूसरा एड्रेस के पास जाता है, मतलब एड्रेस का मतलब पॉइंट आउट कर रहे हैं कोई चीजें। जैसे सीपीयू पॉइंट आउट करता है एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन से तीसरे इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को, तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास कुछ एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। डायरेक्ट और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग क्या होती है जल्दी से समझाने लगा हूँ। अब देखो बेटा जल्दी से इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। भाई मैंने बोला कि देखो हमारे पास ना जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स है ना, हमेशा ये वाले चीजें एड्रेसिंग में ना हम जो चीज इस्तेमाल करते हैं ना उसको यहाँ बना रहा हूँ। कुछ मेमोरी लोकेशंस है। अभी मेरे पास क्या है? एसीसी। एसीसी क्या है? वो रजिस्टर जो कैलकुलेशन करने के काम आएगा। तो आपके पास एसीसी मोस्ट ऑफ द टाइम एसीसी इस्तेमाल होगा। और दूसरा कौन सा रजिस्टर है? आईएक्स का रजिस्टर। लेट से हमने बोला कि भाई मैं एक कमांड लिखता हूँ, कौन से एड्रेसिंग मोड को इस्तेमाल कर रहा हूँ बेटा बताना मुझे जल्दी से। डायरेक्ट एड्रेसिंग या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग क्या होती है? वो होती है कौन से ऑपकोड से? वो मैंने लिखा भाई एलडीए, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, या फिर एलडीडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एलडीडी इस्तेमाल कर रहा हूं भाई। ठीक है, कौन सी एड्रेसिंग है? डायरेक्ट एड्रेसिंग। एलडीडी के बाद मैंने लिखा, यहाँ पे 4 लिखते हैं, चलो मेमोरी लोकेशन लिख दी मैंने। ठीक है, एलडीडी 4। बेटा एलडीडी का मतलब होता है लोड कर दो एक्यूमुलेटर में डायरेक्टली, और एलडीडी के बाद जो लिखा हुआ होता है वो लिखा हुआ होता है एड्रेस। तो बोलता है कि भाई ऑपकोड क्या है? ऑपकोड पर ये इंस्ट्रक्शन गया किसके पास? सीपीयू के पास। असेंबली लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन मैंने बनाया एलडीडी 4। पता है क्या करेगा? ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है। डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब इस एलडीडी के साथ जो लिखा हुआ है वो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाओ, उस एड्रेस पे गया, उसका कंटेंट उठाओ और उस कंटेंट को लोड कर दो एक्यूमुलेटर में। तो आफ्टर दिस स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड क्या होगा? एसीसी की वैल्यू 36 हो जाएगी। समझ में आई बात? डी क्या है? डायरेक्ट एड्रेसिंग है, तो डायरेक्टली एड्रेस लिखते हैं यहाँ पर, और वो जो एड्रेस लिखते हैं उसका कंटेंट उठ के एसीसी में आ जाता है। ये हो गया कौन सा एड्रेसिंग भाई? डायरेक्ट या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। अब डायरेक्ट है तो दूसरा कौन सा होगा भाई? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग बेटा कौन सा ऑपकोड को इस्तेमाल करता है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इस्तेमाल करता है एलडीआई को। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या इस्तेमाल हो रहा है भाई? एलडीआई। एलडीआई के आगे मैं एड्रेस लिखने जा रहा हूं। एलडीआई के आगे क्या लिखने जा रहा हूं? एड्रेस लिखने जा रहा हूं 5। तो अब एसीसी और आईएक्स दो रजिस्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। आईएक्स भी इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें भी आईएक्स इस्तेमाल नहीं होगा, इसके नेक्स्ट वाली में इंडेक्स एड्रेसिंग में इस्तेमाल होगा। अभी देखिएगा जरा हुआ क्या। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, ठीक है भाई। इनडायरेक्टली इस एड्रेस का डाटा उठाया जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली का मतलब इनडायरेक्ट में 5 लिखा हमने, होगा पता है क्या? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है ना एलडीआई, वो आइडेंटिफाई करेगा ऑपकोड क्या? एलडीआई मतलब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है मतलब इसके साथ जो लिखा उसके डाटा पे जाओ, उसको उस लोकेशन पे जाओ। क्या ये उस लोकेशन पे जाएगा? हाँ भाई उस लोकेशन पे जाए। उस लोकेशन पे जाने के बाद उसका जो डाटा है ना उसको उठाएगा और उस डाटा को एज एन एड्रेस बिहेव करवाएगा, क्योंकि वापस इसने 3 पे जाना है और 3 में मौजूद क्या है? 98। उस 98 को उठा के यहाँ पे सेव करेगा। तो इनडायरेक्टली 98 पे गया। ये कैसे गया? क्योंकि जो लिखा हुआ था एड्रेस, मतलब उस डाटा को एज एन एड्रेस बिहेव करवाया और उसके कंटेंट पे गया। तो अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो एसीसी की वैल्यू क्या आएगी भाई? 98। क्योंकि ओके 5 में गया, 5 में 3 है तो फिर 3 पे जाएगा, तो 3 में मौजूद क्या है? 98। तो 98 को उठा लेगा। व्हाट डू वी कॉल दिस? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। यहाँ पे डायरेक्टली 5 में अगर मैं यहाँ पे एलडीडी 5 लिखता तो 3 को उठा के एसीसी में सेव कर लेता, क्योंकि एलडीडी था। समझ में आई? जी अभी मैंने एलडीआई लिखा है। एलडीआई का मतलब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब जो मैंने 5 लिखा है 5 पे जाए, उसके कंटेंट्स पे जाए, उसको एज ए एड्रेस बिहेव करवाएगा दोबारा से, और फिर उसका डाटा उठाएगा 98 और वो उठा के एसीसी में लोड कर देगा। तो जितने भी एलडी वाले हैं ना, एलडी वाले, एलडीए हो, एलडीआई हो, एलडी, सब एक्यूमुलेटर में लोड करते हैं। लेकिन एक्यूमुलेटर में जाने डाटा जो लेकर आने का मामला है, मतलब एड्रेसिंग मोड डिफरेंट है कि मैं कैसे डाटा को एड्रेस कर रहा हूं, यहां पर वो समझ रहे हैं हम। थर्ड पे मूव करते हैं। इंडेक्स एड्रेसिंग में इस्तेमाल होता है भाई कौन सा?
ACC और IX। इंडेक्स एड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ, यहां पर इंडेक्स रजिस्टर इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा भाई, इंडेक्स रजिस्टर इस्तेमाल होगा। होता क्या है कि मैंने इंडेक्स एड्रेसिंग में, इंडेक्स एड्रेसिंग के लिए लिखते क्या, LDX का इस्तेमाल करता है। सही, LDX इंडेक्स एड्रेसिंग। अच्छा जी, जैसे ही LDX इस्तेमाल होगा ना, इस पे लाजिम है कि ये जाए और इंडेक्स रजिस्टर को देखे उसके अंदर क्या मौजूद है। तो इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी जो हम इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो हमने बोला इंडेक्स के अंदर मौजूद है, लेट से रन कर लें। LDX3 का मतलब इंडेक्स एड्रेसिंग का मोड इस्तेमाल हो रहा है, 3 लिखा हुआ है, 3 को उठाया जाएगा और IX में जो है वो उठाया जाएगा और दोनों को ऐड करवा दिया जाएगा। तो content of IX would be added with the address which is present with LDX। तो LDX के साथ जो एड्रेस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3, उसको ऐड करवाया जाएगा IX के कंटेंट्स के साथ। तो 3+1 क्या हो गया, 3+1 हो गया 4। तो अब 4 का मतलब इसने एड्रेस बनाया 4, तो अब 4 पे जाएगा, 4 में क्या है 36 को उठा के यहाँ पे लेकर आ जाएगा। इंडेक्स एड्रेसिंग में क्या मौजूद, इंडेक्स एड्रेसिंग में क्या करता है, इट फॉर्म्स द एड्रेस, ये फॉर्म करता है एड्रेस बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ IX, by adding the value of IX with the address present with the opcode LDX। तो LDX के साथ जो एड्रेस लिखा हुआ है उसको IX की वैल्यू के साथ ऐड करवाएगा और फिर उसका क्या बनाएगा, उसका एक एड्रेस फॉर्म करेगा और उस एड्रेस पे जाके उसका कंटेंट उठा के लेकर आएगा। तो क्या हुआ था 3 मिसाल के तौर पे, अब ये IX की वैल्यू क्या होती है, IX की वैल्यू 2 होती, क्या करते, तो 3+2 क्या हो जाता, 5 हो जाता है। वेरी गुड, तब ये 5 पे जाता, 5 में से क्या उठाता, 3 उठाता और फिर 3 को लोड करता है इधर, ना के 36 को। समझ में आई बात। इमीडिएट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग इस्तेमाल होती है बेटा LDM से। इमीडिएट एड्रेसिंग, व्हाट इज इमीडिएट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग का मतलब ये कि अब आपने जो LDM के साथ लिखा है वो एड्रेस नहीं होगा, वो डाटा होगा और उसी डाटा को उठाइए डायरेक्टली, इमीडिएटली वही चीज उठा के ACC में लोड करवा दीजिए। मिसाल के तौर पे आपने लिखा ACC का कंटेंट ये रहे, IX के कंटेंट ये रहे, इट डजंट मैटर IX कुछ भी है, LDM लिखा हुआ है, LDM के साथ हमेशा हैश आता है। ठीक है भाई, हैश का मतलब कोई डायनेरी में डाटा मौजूद होगा। तो डाटा जब लिखते हैं, जब वो एड्रेस नहीं है तो हम उसको हैश के साथ लिखते हैं। ठीक है भाई, जब वो एड्रेस है, कोई लोकेशन है, तो वो बगैर हैश के लिखी हुई है जैसे हमने ऊपर लिखी। लेकिन जब वो हैश के साथ लिखी हुई, इसका मतलब वो एड्रेस या कोई किसी भी किस्म का एड्रेस नहीं है, क्या है वो डाटा है। मैंने लिखा 15, LDM 15 का मतलब उसने देखा LDM का मतलब ऑपकोड क्या है, LDM होता है इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएटली जो कुछ उसके साथ लिखा हुआ है उठा के ACC में लोड कर दो, तो 15 जो है ना वो पूरा का पूरा क्या कर देगा, इमीडिएटली वहां पर लोड कर देगा। दिस इज इमीडिएट एड्रेसिंग। समझ में आ गई वाली बात। इसमें वो टेबल नहीं यूज होगी, इसमें वो जो ऊपर टेबल के हाँ जरिए वो यूज ही नहीं होगी, ओके। क्योंकि यहाँ पर हम किसी एड्रेस को रेफर नहीं कर रहे ना। एड्रेस होगा तो फिर वो रैम में, मेमोरी में होगा, एड्रेस कंटेंट्स में होगा। यहाँ बोल रहे जो कुछ लिखेंगे वही डाटा होगा, वही उठाओ ACC में डाल के उठा के वो कर दो। व्हाट इज रिलेटिव एड्रेसिंग, जंप करवाते हैं रिलेटिवली टू हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मिसाल के तौर पे मैंने बोला भाई CIR का रजिस्टर किस लिए इस्तेमाल होता है, बताना जरा मुझे। बेटा CIR का रजिस्टर या करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है भाई, करंटली जो इंस्ट्रक्शन उसके पास होता है, ठीक है, तो उसके साथ साथ एक क्या होता है भाई, एक MAR होता है कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसका एड्रेस उसके एड्रेस होल्ड करता है ना, जो PC से आता है। PC में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है, वो नेक्स्ट वाला जो है ना वो कॉपी होता है किसमें, MAR में। फिर MAR से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ना वो MDR में स्टोर होता है। अब देखो मैं जरा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट से वो इंस्ट्रक्शन मौजूद था इस फॉर्म में, वो जो इंस्ट्रक्शन की जो लोकेशन है, जो एड्रेस है, वो MAR में आएगा और उसका कंटेंट किस में जाएगा, MDR में जाएगा। समझ में आई बात। इसी तरह से हमने बोला कुछ सीक्वेंस में ना कुछ इंस्ट्रक्शंस मौजूद है हमारे पास, इंस्ट्रक्शन टेबल है, इंस्ट्रक्शन टेबल है। ठीक है भाई, इंस्ट्रक्शन नंबर मेरे पास है 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं।
और इंस्ट्रक्शन में ना हम लेट से मैं बोलता हूँ कि भाई LDD 100, ठीक है, उसके बाद ऐड कर दें लेट से एक असेंबली लैंग्वेज का ना कोड लिखा हुआ है, तो उसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कौन सा है? इंस्ट्रक्शन नंबर 4 ये रहा, इंस्ट्रक्शन नंबर 5 ये रहा, इंस्ट्रक्शन नंबर 6 ये रहा, इंस्ट्रक्शन नंबर 7 ये रहा, ठीक है। अभी करंटली कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है? वो लेट से वो 5 हो रहा है, वो सॉरी 4 हो रहा है। कौन सा हो रहा है भाई? 4 4। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। रिलेटिव एड्रेसिंग पता है क्या करता है? रिलेटिव एड्रेसिंग में हम इस्तेमाल करते हैं JMR, जंप कर दो रिलेटिवली टू 3 इंस्ट्रक्शंस। करंट इंस्ट्रक्शन चल रहा है 4, सही है, करंट इंस्ट्रक्शन कौन चल रहा है? 4। तो जैसे ही ये JMR हमने लिखा, तो JMR के बाद पता है क्या होगा? ये 4 के बाद किस पे चला जाएगा? 4 में जंप कर देगा रिलेटिवली 1 2 3 7 पे चला जाएगा। तो 4 के बाद एग्जीक्यूट कौन सा होगा? डायरेक्टली 7। 3 प्लेसेस रिलेटिवली जंप कर देगा, जंप रिलेटिवली JMR रिलेटिवली जंप करेगा 3। रिलेटिव का मतलब जो वो चल रहा होगा उसके हिसाब से 3 प्लेसेस जंप कर रहा है। मिसाल के तौर पे इंस्ट्रक्शन चल रहा हो 123, अब मैंने 3 लिखा, तो इसका मतलब अब कौन सा चलेगा इंस्ट्रक्शन, या कौन से इंस्ट्रक्शन में जंप कर जाएगा? 126 पे कर जाएगा। करंट जो भी इंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें उतनी पोजीशंस या फिर उतने प्लेसेस क्या कर देगा? जंप कर देगा, उतने स्टेप्स जंप करके आगे वाले इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। ये होता है रिलेटिवली जंपिंग या फिर रिलेटिव एड्रेसिंग, कि भाई मैं एक इंस्ट्रक्शन को एड्रेस करना चाह रहा हूँ, मतलब उसकी एड्रेसिंग करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो भी इंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको 3 आगे जंप करवा के एड्रेस कर दे, या फिर वो कर दें, उसको एड्रेस कर दूं या फिर उसको चलाने की कोशिश करूं। तो वो कौन सी एड्रेसिंग कहलाती है बेटा? रिलेटिव एड्रेसिंग कहलाती है। JMR रिलेटिव एड्रेसिंग कर दो, JMR 4 कर दो, तो 4 + 4 क्या हो जाएगा? 8। 8 पे चला जाएगा, 8 पे जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको फॉलो कर दिया जाएगा, बाकी बीच के ओके। छोड़ देगा। समझ में आ गई? आगे चलें, 6 हाँ हेडिंग जी। डालने जल्दी से। द लास्ट, सिंबॉलिक एड्रेसिंग। व्हाट इज सिंबॉलिक एड्रेसिंग? सिंबॉलिक एड्रेसिंग क्या होती है भाई? जल्दी से समझते हैं। भाई हम सूडो कोड्स में वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसी तरह से वेरिएबल का काम क्या होता है? मिसाल के तौर पे मैंने बोला भाई डिक्लेयर करवा रहा हूँ एक वेरिएबल नम कॉलन इंटीजर, ठीक है, ऐसे ही कराते हैं ना डिक्लेयर। हाँ जी। तो एक नम का वेरिएबल मेमोरी में बन जाएगा, ठीक है, मेमोरी में बनेगा। तो मेमोरी के स्पेस जो होगा ना, मिसाल के तौर पे वो मेमोरी लोकेशन है 10111, वो मेमोरी लोकेशन एज अ लेबल या फिर एज अ टैग काम करेगा नेम के, मतलब नंबर का टैग लग जाएगा उस पे। मतलब वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? देखो वेरिएबल ओरिजिनली तो ऐसा समझो इस बात को कि मैं 1011 एड्रेस जो मेरे मेमोरी में मौजूद है उस एड्रेस पे कोई डाटा रखना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाह रहा यार यूजर के लिए बहुत मुश्किल हो, तो हमने वेरिएबल्स बना दिए। हमने बोला भाई वेरिएबल इस्तेमाल करो, वेरिएबल का नाम दे दो जिससे आपको उसको लिखने में आसानी हो, ना कि 1011 लिखना पड़े आपको। तो ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमने उसको एक लेबल दे दिया, एक टैग दे दिया। इसी तरह से सिंबॉलिक एड्रेसिंग में जब जैसे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है वैसे ही यहाँ पर लेबल का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी लेबल बनाया जाता है, तो लेबल टेबल बनाया जाता है। लेबल टेबल का मतलब ये हुआ कि भाई मिसाल के तौर पे सारे लेबल, मैंने बोला एक नम का लेबल है, एक सम का टेबल सम का वो है लेबल है, और ऐसे समझो उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है क्या है? उसका एड्रेस है, उसका एड्रेस है 10111, और सम का वो है 11100। उसके अंदर जो डाटा मौजूद है, लेट से वो डाटा है कोई भी बाइनरी में हो सकता है, या फिर आप जो बोलो कि भाई किसी में भी हो सकता है, वो 39 पे हो सकता है, वो 450 हो सकता है, या फिर हम इसको भी बाइनरी में कंसीडर ना करें, इसको बोले भाई ये जो ये है हमारे पास 120 है एड्रेस नंबर, और इसका नंबर एड्रेस नंबर 121 है, सही है। तो अब आप ये क्या कर रहे हो? आप अपनी आसानी के लिए अब आप क्या करोगे? मिसाल के तौर पे मैंने इसका डाटा ये 39 उठाना है और एक्यूमुलेटर में लेकर आना है। एक तरीका तो ये है कि मैं लिख दूं भाई LDD 121, क्या होगा? LDD का मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग है। डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब ये उठाओ, ये जाओ इस पे, इस एड्रेस पे जाओ, इसका डाटा उठाओ 39 और उठा के ACC में सेव कर दो। क्या इसमें 39 आ जाएगा? हाँ जी आ जाएगा। लेकिन सिंबॉलिक एड्रेसिंग काम करती है सिंबल्स पे। सिंबल का मतलब लेबल्स पे।
लेबल दे दिया हमने इसको, लेबल का मतलब होता है नम। अब लिखा जाएगा एलडीडी नम, एलडीडी नम का मतलब नम पे जाओ, नम के पास कोई नम लेबल है, उसका कोई एड्रेस होगा, उस एड्रेस का डाटा उठाओ और फिर लोड कर दो। रादर के मैं जो हूँ यहाँ पर क्या लिखूं, एड्रेस लिखूं, मैं उसकी जगह पर उसका लेबल लिख देता हूँ, दैट वी कॉल इट सिंबॉलिक एड्रेसिंग, उसका सिंबल एज अ सिंबल बिहेव करवा रहा हूँ, सिंबल ले रहा हूँ। ओके बात समझ में आई? जी ठीक है, व्हाट डू वी कॉल दिस, लेबल। लेबल क्या होता है भाई, लेबल एज अ वेरिएबल, एज अ टैग, हम जो है ना कुछ मेमोरी एड्रेस को टैग कर देते हैं, और उस मेमोरी एड्रेस को यूज करने के बजाय उस टैग को या उस लेबल को इस्तेमाल करते हैं। और वो रहा ये एलडीडी नम। अब उसको नम तो नहीं पता क्या है, उसको एड्रेस चाहिए था यहाँ पर, तो वो नम ढूंढेगा, लेबल के टेबल में कोई नम होगा, हाँ नम मिल गया, उसका एड्रेस क्या है 121, तो यहाँ एज अ 121 बिहेव करवाएगा। तो 121 के एड्रेस पे डाटा पे जाएगा 39 है, उसको एक्यूमुलेटर में सेव कर देगा, क्योंकि एलडीडी था, डायरेक्ट एड्रेसिंग थी, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अच्छा जी, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, और क्या लिखा हुआ है, नम। सही है, नम लिखा हुआ। अब होगा क्या कि ये नम पे जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट है, तो क्या होगा बताना जरा मुझे जी। इनडायरेक्ट है तो क्या होगा, एड्रेसिंग का मतलब जो आपके पास लिखा हुआ है उसके एड्रेस पे जाओ, वो लेबल को उठाएगा, उसके एड्रेस पे जाएगा, उसके एड्रेस में मौजूद जो डाटा है उसको एज एन एड्रेस बिहेव करवाएगा। समझ में आई बात? यस इनडायरेक्टली 450 को उठाएगा और एक्यूमुलेटर में सेव कर देगा, ऐसी बात होगी। इनडायरेक्टली 450 तक जाएगा, कैसे जाएगा भाई, इसमें जो मौजूद है उसके डाटा पे गया, उसके एड्रेस पे गया, एड्रेस पे मौजूद जो डाटा है उसको एज एड्रेस बिहेव करवाया, और फिर जो है वो उसका कंटेंट उठा के 450 में स्टोर कराया। दीज आर सम एड्रेसिंग